नमस्कार। वाईटी कोचिंग के आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। यह संस्कृति का मूल कहे जाने वाले वेद जिस कालखंड में लिखे गए उसको वैदिक काल कहा जाता है। वेदों की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। अतः यही काल वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वेदों की संख्या 4 मानी गई है। उनके नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद और सबसे अंत में अथर्ववेद लिखा गया। ऋग्वेद संसार की प्राचीनतम पुस्तक है। इसका रचनाकाल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और इसी कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के आधार पर ही इस कालखंड का नामकरण किया गया है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। माना जाता है कि इसी अवधि के दौरान बाकी 3 वेदों की रचना हुई जिनका नाम ऊपर बताया गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान, जानकारी या जानना। अब प्रश्न उठता है कि वेदों की रचना किसने की। इस बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मत है कि वेदों की रचना उनके वर्तमान स्वरूप में मुनि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने की है। वैदिक सभ्यता में आर्यों का योगदान क्या है, क्योंकि वैदिक काल में विकसित होने वाली सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है और वैदिक सभ्यता आर्यों की देन है। यदि आर्य लोग भारत न आए होते तो वैदिक सभ्यता का विकास भी न हुआ होता और वेदों की रचना भी न हुई होती। लेकिन जो आर्य लोग हैं जिनको मानते हैं कि ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये भारत में बाहर से आकर के बसे थे। अब विश्व के किस इलाके से भारत में आकर के बसे, इस बारे में मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। एशिया के मध्य क्षेत्र से वे लोग भारत में आए थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों ने अपने आगमन के साथ ही स्वयं को शारीरिक संरचना, बनावट, भाषा व ज्ञान आदि के मामलों में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित किया और भारत के मूल निवासियों को भारत के दक्षिणी भाग की ओर खदेड़ दिया। आर्यों ने भारत में आने के पश्चात अपनी प्रथम बस्ती सप्त सिंधु प्रदेश में बसाई। सप्त सिंधु प्रदेश वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का सिंध और वर्तमान हरियाणा, इस पूरे इलाके को मिलाकर के सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, मिथाथल, बनावली जैसे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ था। वह मूलतः शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी।
ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन कैसा था? इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्य अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कबीलों को जन कहा जाता था और कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था। जन अर्थात कबीला और राजन अर्थात कबीला का मुखिया। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयां कुल, ग्राम, विश, जन। आर्यों के आगमन के समय ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार होती थी। कई कुल या परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और कई ग्राम मिलकर विश का निर्माण करते थे। विश का मुखिया विशपति कहलाता था और कई विश मिलकर जन का निर्माण करते थे और जन का मुखिया राजन कहलाता था। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि जन अर्थात कबीले का मतलब एक बहुत छोटे कबीले से ना होकर के बड़े क्षेत्र में फैले हुए कबीले से उसका तात्पर्य होता था। वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं की बात की जाए तो वैदिक काल में सभा, समिति, विदथ और गण प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। वैदिक सभ्यता में परिवार मूल रूप से पितृसत्तात्मक था, अर्थात परिवार में पिता की ही चलती थी, लेकिन महिलाओं को भी पूरा पूरा सम्मान प्राप्त था। वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था, जैसा कार्य करता था, उसी के आधार उसके वर्ण बटे हुए थे। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पवित्र मानकर उसको पूजनीय बताया गया है। उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। वर्तमान में देखा जाए तो सरस्वती एक लुप्त प्राय और बरसाती नदी बनकर के रह गई है। आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस और मुख्य खाद्य पदार्थ जौ था। जौ को वे लोग यव कहा करते थे। यव कहा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। इससे पहले कहीं भी इन वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का प्रथम मंडल बाद में जोड़ा गया था। तो ये मूल रूप से ऋग्वैदिक कालीन धारणा नहीं है, ये उसके बाद की धारणा है कि जब समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है और इंद्र को एक अन्य नाम पुरंदर से संबोधित किया गया है, जिसका मतलब है किले को तोड़ने वाला, किले को जीतने वाला। उत्तर वैदिक काल में अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच राजा का पद वंशानुगत हो गया था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनना शुरू हो गया था। इससे पहले राजा का पद वंशानुगत नहीं था बल्कि योग्यता के आधार पर प्राप्त किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह पद वंशानुगत हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में अगर स्त्रियों की बात की जाए तो उनके सम्मान में काफ़ी कमी आई थी। उन्हें आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। एक उपनिषद है जाबालोपनिषद, उसमें पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का विवरण, इनका जिक्र जाबालोपनिषद में पहली बार मिलता है। इससे पूर्व कहीं भी इस तरह की आश्रम व्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख देवता भी बदल गए थे। जहां ऋग्वेद काल के अंदर प्रमुख देवता इंद्र हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव को माना गया है।
और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग भी पहली बार किया गया था। इससे पूर्व तांबा, चांदी, सोना इन धातुओं का प्रयोग तो करते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग पहली बार उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा किया गया। और जहाँ तक लोहे के प्रयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य की बात है, तो लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो साथियों, ये थे वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदु। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने एक भाग पर विचार किया है। वीडियो के अगले भाग में हम वैदिक साहित्य के बारे में विचार करेंगे।